हेलो, मेरा नाम प्रियेश पटेल है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एक्टर्स लाइफस्टाइल हब और मैं आपका वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग में। तो अगर आप एक ऐसे एक्टर हो जो बहुत सारे ऑफलाइन ऑडिशंस देते हो या देना स्टार्ट करने वाले हो, तो इस ट्रेनिंग के बाद आपके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि ऑडिशन रूम में मतलब कि जहां पर भी आप ऑडिशन देने जाते हो वहां किस तरह के एक्टर्स से आपको बच के रहना है। मैंने पिछले 10 सालों में 4000 से ज्यादा एक्टर्स को अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए कास्ट किया है, 1000 से ज्यादा लाइव ऑडिशंस कंडक्ट किए हैं और 20,000 से ज्यादा एक्टर्स का ऑडिशन मैंने खुद ने लिया है। तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि बहुत सारे इनसिक्योर एक्टर्स दूसरे एक्टर्स का काम कैसे खराब करते हैं और आपको इनसे बच के रहना है। सो टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नोट्स ताकि आप बाद में रेफर कर सको। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं सो वी कैन गेट स्टार्टेड विद द ट्रेनिंग। या All right. So let me just give you a basic orientation on what all am I gonna be covering in this training. तो सबसे पहले हम लोग वो 6 रीजंस देखेंगे कि आपको क्यों ऐसे एक्टर्स इनसिक्योर एक्टर्स से बच के रहना है। कौन से वो अलग अलग तरीके के एक्टर्स है, 10 अलग अलग तरीके के एक्टर्स जिनसे आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है इन एन ऑडिशन रूम। एंड बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग मैं आपको कुछ एक्शन स्टेप्स दूंगा जिनको आपको फॉलो करना है। मेरे आप किसी भी वीडियो में देखोगे आई एम गोइंग टू गिव यू एक्शन स्टेप बाय द एंड ऑफ एवरी सिंगल ट्रेनिंग, ताकि वो चीजें आपके दिमाग में री इन्फोर्स होती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, सो मेक श्योर मैं जो भी एक्शन स्टेप्स आपको दे रहा हूं यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट। Alright, now let's have a look at what are the 6 reasons आपको क्यों इन एक्टर्स से सतर्क रहना है, अवेयर रहना है। तो सबसे पहला रीजन है बिकॉज यू हैव टू मेंटेन योर पॉजिटिव एनर्जी। ऑलराइट, चाहे आप ऑडिशन दे रहे हो, चाहे आप लाइफ में कुछ दूसरा कर रहे हो, आपका कोई गोल है, एम्बिशन है, किसी भी चीज के पीछे अगर आपको अच्छा आउटकम चाहिए, अगर आपको एक पॉजिटिव आउटकम चाहिए तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए। दैट इज द मेन ग्राउंड रूल। एंड यहाँ पे क्या होता है ऑडिशन में, ये चीजें मेरे खुद के साथ हुई है। दैट इज द रीजन मैं इतनी क्लैरिटी के साथ बोल पाता हूँ कि जब ये एक्टर्स आपको अप्रोच करते हैं या आपका ध्यान भटकाते हैं तो इतनी सफाई से करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी एनर्जी कब शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यू वोंट नो कि आपकी आपकी एनर्जी कभी पॉजिटिव एनर्जी से नेगेटिव में शिफ्ट हो गई या कोई दूसरी एनर्जी में आपने शिफ्ट कर दिया। सो मेंटेनिंग टू इन ऑर्डर टू मेंटेन योर एनर्जी इट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे एक्टर्स से सतर्क रहो, आप ऐसे इनसिक्योर एक्टर्स से सतर्क रहो। क्योंकि अगर आपकी एनर्जी सही नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके ऑडिशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। द नंबर सेकेंड थिंग इज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फोकस। ठीक है, आपको अपना फोकस मेंटेन रखना है, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है फॉर दैट ऑडिशन एंड दैट इज द रीजन यू नीड टू स्टे सेफ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ एक्टर्स। आपको ताकि आप अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड कर सको। ठीक है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड कॉन्फ्लिक्ट ना हो, जिससे आपका कोई रेप्यूटेशन हार्म हो जाए। बहुत सारे एक्टर्स ना ऑडिशन रूम में आपका रेप्यूटेशन हार्म करने की भी कोशिश करते हैं, इवन इफ यू आर अ फ्रेशर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोन एक्टर्स के साथ ये चीज़ होती है, फ्रेशर्स के साथ भी होती है। कुछ टिकदमबाजी, उनको लगता है कि आप उनसे अच्छा कर दोगे या आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर दोगे या आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करने के लिए भी आपको इन एक्टर्स से दूर रहना है। तो नंबर fourth thing is very self-explanatory. You have to stay professional throughout that audition. The fifth reason is copycats और जो दूसरों को सबोटाज करते हैं उन लोगों से आपको दूर रहना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू सेव गार्ड योर आइडियाज एंड परफॉर्मेंसेज फ्रॉम दोज हु माइट स्टील और इमिटेट देम। ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स के पास ये कला होती है कि वो सिर्फ आपसे बात करके ही आपके अंदर क्या चल रहा है, आप इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोच रहे हो, वो सारी चीजें निकाल लेंगे और खुद जाके वहां पे कैमरा के सामने छाप के आएंगे। एंड द नंबर 6 रीजन इज ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आपकी एनर्जी आप प्रिजर्व करके रखोगे थ्रू आउट द ऑडिशन। किसी के भी साथ बात नहीं कर रहे हो, किसी के भी साथ गॉसिप नहीं कर रहे हो, बस आप अपने काम से काम रख रहे हो, तो इनडायरेक्टली सबकॉन्शियसली एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट आ जाएगा क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखा है, प्रिजर्व करके रखा है थ्रू आउट दी ऑडिशन। तो दीज आर द 6 मेन रीजंस के क्यों आपको इस तरीके के इनसिक्योर एक्टर्स से अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स। तो 10 ऐसे तरीके के एक्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से ऑडिशन रूम में आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द नंबर फर्स्ट, राइट, द स्क्रिप्ट स्नैचर।
ऑलराइट, तो ये लोग क्या करते हैं कि आपकी स्क्रिप्ट को देखेंगे, आपके स्टाइल को कॉपी करेंगे और फिर आप ही का आइडिया लेके आपको आउटशाइन करने की कोशिश करेंगे। वो बेसिकली आपको क्लोजली ऑब्जर्व करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं कि आप क्या एक्चुअल में कर रहे हो। और बहुत सारे एक्टर्स तो ऐसा करेंगे कि बोलेंगे कि क्या आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट दे सकते हो, यार मैं स्क्रिप्ट भूल गया या मेरे मोबाइल फोन में नहीं है, एक्स वाई जी आपको सारे बहाने देंगे एंड ऐसे करके आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। सो नंबर फर्स्ट काइंड ऑफ एक्टर्स दैट यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम आर द स्क्रिप्ट स्नैचर्स। ठीक है, नाउ कोई अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कोई अगर आपको नोटिस कर रहा है, तो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप जाके उसको बोल नहीं सकते कि या भाई मुझे मत देखो या मुझे ऑब्जर्व मत करो। बट अगर कोई भी एक्टर आके आपको बोलता है कि आके आप मुझे अपनी स्क्रिप्ट दे सकते हो, तो आप बोलोगे नहीं मुझे खुद को प्रिपेरेशन करना है, एकदम पोलाइटली बोलना है कि मुझे खुद को प्रिपेयर करना है, सो प्लीज आप कहीं और से मैनेज कर लीजिए, आप किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से मांग लीजिए। ठीक है, द नंबर सेकेंड टाइप ऑफ एक्टर्स आर द ओवर फ्रेंडली डिस्ट्रैक्टर्स। ठीक है, मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ओवर फ्रेंडली डिस्ट्रैक्टर। दैट इज दिस प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड बियॉन्ड ड्रीम्स इन मलाड, मुंबई में मलाड एरिया में एक प्रोडक्शन हाउस है बियॉन्ड ड्रीम्स करके, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत सारी सीरियल्स प्रोड्यूस किए इन लोगों ने। यहाँ पे मैं बहुत साल पहले एक ऑडिशन देने गया था एंड एक जो एक्टर था वो बार बार मतलब अननेसेसरी क्वेश्चंस मुझे पूछ रहा है, ऐसे ही कुछ भी आउट ऑफ नोवेयर, जिसका कोई एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक वो मुझे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहा है। मुझे तब ये चीज समझ में नहीं आई कि ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट मी। ठीक है, वो चाह रहा है कि मैं अपना प्रिपरेशन पे ध्यान ना दूं, मेरा ध्यान कहीं पे और चला जाए और मैं ऑडिशन दे के जाके गंदा ऑडिशन दे के आऊँ। तो ऐसे कोई भी एक्टर है जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं या ऐसे ही मतलब कॉन्वर्सेशन स्पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जब आपने ऑडिशन दिया नहीं है, आपके ऑडिशन से पहले जब कोई ऐसा करता है, उनसे दूर रहो, उनसे बात करनी ही नहीं है। एकदम पोलाइट वे में मतलब उनको इग्नोर करना है, उनको अवॉइड करना है। आपका ऑडिशन खत्म हो जाए उसके बाद आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर सकते हो, बट जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई बहुत ज्यादा ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है या चैट कर रहा है, आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है, just stay away from them. The number third is the negative complainer. ठीक है, जो कि इंडस्ट्री के बारे में बुरा बोलेंगे, ऑडिशंस के बारे में बुरा बोलेंगे, आपको बोलेंगे सेटिंग के बिना तो काम ही नहीं होता, पैसे दिए बिना तो काम ही नहीं होता। और ये सारी चीजें बोल बोल के आपके दिमाग में वो लोग आपके दिमाग को रीवायर कर देते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, और आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है ना वो नेगेटिव में शिफ्ट हो जाती है, और वो उसका सीधा असर पड़ता है जब आप ऑडिशन देते हो। ऑलराइट, सो स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिव कंप्लेनर, जो सारी चीजों में कंप्लेन कर रहे हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, इंडस्ट्री बुरी है, यहाँ के लोग बुरे हैं, एक्स वाई जी, दी ओवर कॉन्फिडेंट शो ऑफ। ठीक है, जो लोग अपने पहले के काम के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं एंड मतलब आपको ये इनडायरेक्टली इंटिमिडेट करते हैं कि देखो भाई मैं तो इतना एक्सपीरियंस हूं, मैंने तो पहले भी इतना सारा काम करके रखा है। डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, इनडायरेक्टली अपने काम के बारे में बोस्ट करेंगे, जिससे और उससे आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए कि यार इसने तो इतना सारा काम किया हुआ है, इसको तो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो शायद ये मुझसे अच्छा ऑडिशन देगा। तो इनडायरेक्टली ये लोग आपको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपका परफॉर्मेंस अफेक्ट हो। द नंबर फिफ्थ काइंड ऑफ एक्टर्स, इनसिक्योर एक्टर्स आर द नर्वस wreck। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये डायरेक्टली आपका ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करते, बट ये खुद ही इतने नर्वस होते हैं कि वो जो एनर्जी है ना वो आप में भी ट्रांसफर हो जाती है, या कहीं ना कहीं वो एनर्जी पूरे रूम में गूंजने लगती है। ठीक है, एनर्जी कैसे होती है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है इजीली। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जब भी किसी फिल्म में या वेब सीरीज में किसी को हंसते हुए देखते हो, या ऐसे भी नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप किसी को हंसते हुए देखते हो, तो आपके मुंह पे भी ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। अगर आप किसी बंदे को रोते हुए देखते हो या उदास देखते हो या सैड देखते हो, तो बाय डिफॉल्ट विदाउट पुटिंग एनी कॉन्शियस एफर्ट्स आप भी वैसा फील करने लगते हो। वो क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफर हो गया आपके अंदर। तो सेम अगर कोई बहुत ज्यादा नर्वस है ऑडिशन में, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है, बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है, वैसे एक्टर्स से दूरी बनाओ, उनसे दूर जाके कहीं और जाके बैठो, क्योंकि उनकी एनर्जी देयर आर हाई चांसेस कि आपके अंदर आ जाए और फिर आप भी वैसा फील करने लगो। तो आपने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, आपको सारे डायलॉग्स याद है, आपने एकदम अच्छे से ऑडिशन की तैयारी की हुई है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी ट्रांसफर आपका ध्यान भटक जाएगा और आपके ऑडिशन पे इंपैक्ट आएगा। तो नंबर सिक्स काइंड ऑफ एक्टर्स आर द गॉसिप स्प्रेडर्स। इनसे तो हमेशा 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 दूर रहना है। ठीक है, ये
इनका ध्यान कभी भी खुद में नहीं होगा, इनका ध्यान कभी भी खुद के परफॉर्मेंस में नहीं होगा, ये बाकी लोगों के बारे में गॉसिप करने से ही बाज नहीं आते। इससे बहुत सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे जब आप ऑडिशन देने जाओगे, एंड ये लोग ऑफन कुछ ना ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, या कोई चीज है ही नहीं उसमें से उसका बतंगड़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो गॉसिप स्प्रेडर्स से आपको हमेशा दूर रहना है। द सेवेंथ काइंड ऑफ एक्टर इज द सीन स्टिलर। ठीक है, ओवर एक्टिंग करेगा, बार बार इंटरप्ट करेगा, या तो फिर कुछ लाइंस है ही नहीं जो भी स्क्रिप्ट के अंदर, उन लाइंस को ऐड कर देगा। ठीक है, तो ड्रामा क्रिएट करने की मतलब कोशिश करते हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम समथिंग, मतलब पूरा जो अटेंशन है ना वो सबका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, जिससे और लोग इंटिमिडेट हो जाए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैंने एक्टर्स देखे हुए हैं। आप लोग जब ऑडिशंस देने जाओगे ना बैक टू बैक, अगर ऑफलाइन ऑडिशन देने जाते हो, स्पेसिफिकली ऑफलाइन ऑडिशन, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी सफाई से ये लोग ये सारी चीजें करते हैं। आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल बंदा है, ये तो नॉर्मल बात कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, वो आपका ध्यान भटका रहा है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से कई बार इस चीज को नोटिस किया है। जब मैं खुद ऑडिशन देने जाता था तब भी, जब मैं दूसरों के ऑडिशन लेता था लाइव तब भी। ठीक है, सो सीन स्टिलर्स से भी बच के रहना है। द नंबर 8 काइंड ऑफ ऑडिशंस आर द अनप्रिपेयर्ड एमेच्योर्स। ठीक है, वंस अगेन ये इंटेंशनली बेसिकली आपका ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट ये कैसे होते हैं, एमेच्योर्स होते हैं, जो जिनको अपनी लाइन याद नहीं है, उनके क्यूज क्या है वो नहीं पता है, बेसिक्स उनको नहीं पता कि कैसे ऑडिशन देना है, बस ऑडिशन देने आ गए हैं। और ये चीजें क्या करते हैं कि ये खुद से तैयारी या रिसर्च करके नहीं आते, सेट के ऊपर, सॉरी ऑडिशन रूम में जो बाकी एक्टर्स होते हैं ना उनका ध्यान भटकाते हैं, उनको बार बार क्वेश्चंस पूछ के। तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी लोअर होगी, और उनका कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि उनको वो ही करना है हर ऑडिशन में। तो जो अनप्रिपेयर्ड आते हैं ना, उनको आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पेसिफिकली जब तक आपका ऑडिशन हुआ नहीं है। अगर आपका ऑडिशन हो गया है ऑलरेडी, आप फ्री बैठे हो या किसी कारण के वजह से वहां पे बैठे हुए हो, अभी भी आप स्टूडियो में हो, तब आप हेल्प कर सकते हो। बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑडिशन देने से पहले किसी के भी साथ किसी भी तरीके का इंटरेक्शन नहीं रखना है। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन होना चाहिए कास्टिंग असिस्टेंट के साथ, जो कि आपको ब्रीफ देगा, जो कि आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करेगा, XYZ। आपका दी ओनली पॉइंट ऑफ योर इंटरेक्शन बिफोर द ऑडिशन शुड बी द कास्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, द नाइन्थ टाइप ऑफ एक्टर इज द एक्सक्यूज मेकर। ठीक है, एक्सक्यूज मेकर बोलेगा लाइटिंग ही सही नहीं है यहाँ पे, तो देखो बैकग्राउंड ही सही नहीं है, यहाँ पे तो सेटअप ही सही नहीं है, मुझे पानी भी नहीं दिया, क्यू शीट भी नहीं मिल रही है, अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस निकालेंगे। और ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग कि यार ये तो सिर्फ ऑडिशन बोलते हैं ना, नाम के लिए ले रहे हैं, इनका तो ऑलरेडी सेटिंग है, इनको पता है इनको किनको सिलेक्ट करना है, ये तो बस नाम के लिए ऑडिशन ले रहे हैं। दैट इज नॉट द ट्रूथ, दैट इज नॉट द ट्रूथ। कुछ कुछ ऑडिशंस मैं अग्री करता हूँ कैसे होते हैं, बट बहुत सारे मेजॉरिटी ऑडिशन इनफैक्ट जेन्युइन ही होते हैं, जिनसे अच्छे अच्छे लोगों की कास्टिंग हुई है। कार्तिक आर्यन आप पकड़ लो, राजकुमार राव पकड़ लो, इन सब लोगों ने जाके वॉक इन ऑडिशंस दिए थे, और उनसे आज देखो वो लोग कहाँ के कहाँ पहुंच गए। ठीक है, सो एक्सक्यूज मेकर्स जो होते हैं ना, जो स्टिल पीपल होते हैं, स्टिल कंप्लेनिंग, स्टिल हियर, जो 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 एक ही जगह से आगे ही नहीं बढ़ना चाहते, वो उनका वही एक नट शेल है, उसके अंदर उनका वही एक शेल्फ है, जिसके अंदर वो रह के, जो वो बोलते हैं ना एक बबल क्रिएट किया हुआ है, उसी के अंदर रह के कंप्लेन करेंगे, दुनिया को बैश करेंगे, बट खुद खुद की इनसिक्योरिटीज को नहीं देखेंगे कि दीज आर ऑल माई इनसिक्योरिटीज विच आई एम ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस होल वर्ल्ड। ठीक है, सो एक्सक्यूज मेकर्स से आपको हमेशा दूर रहना है। द नंबर 10 टाइप ऑफ एक्टर्स आर द फेक नो इट ऑल। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग आपको इनडायरेक्टली उल्टी सजेशन देंगे, उल्टा एडवाइस देंगे। सबसे पहले ये अपने आप को एक डोमिनेशन वाले पोजीशन के ऊपर एस्टैब्लिश करेंगे कि हम इंडस्ट्री में काफी टाइम से है और हमें इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, प्रोबेबली आपसे बहुत ज्यादा। आपको ऐसे इनडायरेक्टली बताएंगे ये कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है इंडस्ट्री का। उसके बाद ये इनडायरेक्टली क्या करेंगे कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो उस ऑडिशन में, उसमें आपको कुछ उल्टा सीधा गाइडेंस दे देगी कि नहीं आप ऐसे मत करो, वैसे करो, वो वाला काम करेगा। तो आपने जो आपका जो इंटरप्रिटेशन है, आपने जो इस कैरेक्टर के बारे में सोचा है, वो छोड़ के अब आपके दिमाग में उन्होंने आपको एक डाइवर्जन दे दिया, एक कंफ्यूजन दे दिया। ठीक है, तो ये जो प्रिटेंड करते हैं ना ऐसे लोग कि हमें तो इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, आपको हमारा सुनना चाहिए, दिस दैट, हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। जो ब्रीफ आपको कास्टिंग असिस्टेंट ने दिया है उसी ब्रीफ को कंटिन्यू करो, चाहे कोई कुछ भी बोले। इन द फर्स्ट प्लेस किसी के साथ आपको बात ही नहीं करनी है।
ठीक है। सो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ एक्टर्स जिनसे आपको बच के रहना है। नाउ ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ना, आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करो, यूट्यूब के ऊपर आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। जितने भी मैंने खुद ने रिसर्च किया है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर ओनली फोकसिंग ऑन टीचिंग यू कि एक्टिंग कैसे करते हैं। अरे यार, एक्टिंग तो कोई सेल्फ ट्रेनिंग से भी कर सकता है। आप खुद भी बैक टू बैक परफॉर्म करके एक्टर बन सकते हो, एक्टिंग सीख सकते हो। ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें कौन सिखाएगा? आप चाहे कितने भी अच्छे एक्टर हो, आप गए ऑडिशन देने, आपका किसी ने ध्यान भटका दिया, आप बैक टू बैक ऑडिशन में रिजेक्ट हो रहे हो, आप वो सक्सेस हासिल ही नहीं कर पाओगे अगर आपको ये सारे प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा। ठीक है। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ग्रैब ऑल दीज नॉलेज, टू बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। दीज आर ऑल द न्यू पर्सपेक्टिव्स दैट आई एम गिविंग यू। नाउ देयर आर 3 मेन एक्शन स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक। सबसे पहला एक्शन स्टेप है कि मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि आपकी टॉप 3 लर्निंग्स क्या रही इस वाले वीडियो से, इस वाले ट्यूटोरियल से। सो शेयर योर टॉप 3 लर्निंग्स एंड प्लीज, ठीक है, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि you have to share your top 3 learnings, because always remember, how you do anything is how you do everything. जब आप अपनी टॉप 3 लर्निंग शेयर करोगे नीचे कमेंट में, तो बाकी जो लोग आपके कमेंट को देखेंगे उनको भी एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। ठीक है। क्योंकि आपकी 3 लर्निंग्स को डिफरेंट होगी, दूसरे किसी की डिफरेंट होगी, तीसरे की डिफरेंट होगी। तो जस्ट इमेजिन करो कि जब कोई एक नया बंदा आके इतने सारे कमेंट्स पढ़ेगा तो उसको कितने सारे नए पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो भी सारी चीजें आपने सीखी, जब आप नीचे पोस्ट करोगे कमेंट में, तो वो रीइंफोर्स हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और एकदम और मजबूती से आपके दिमाग में वो चीज फ्रेम हो रही है। दैट इज द रीजन, शेयर योर टॉप 3 लर्निंग्स। द नंबर सेकंड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आई वॉन्ट यू टू मीट मी लाइव इन एक्टर्स सक्सेस मास्टर क्लास। सी, दिस इज जस्ट वन पार्ट। ये जो है अलग अलग टाइप के एक्टर्स जो मैंने आपको बताया जिनसे आपको बच के रहना है, दिस इज जस्ट वन पार्ट, वन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस। आई वॉन्ट कि आपको कंप्लीट प्रोसेस नॉलेज हो। ठीक है। सो व्हाट आई डू इज मैं एक लाइव मास्टर क्लास करता हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन जस्ट गो एंड रजिस्टर फॉर माय लाइव मास्टर क्लास, जहां मैं आपको एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिखाऊंगा एक्टर बनने का, स्क्रैच से। आपको मुंबई नहीं आना है, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री में, आपके कोई भी कनेक्शंस नहीं है, दैट्स कंप्लीटली ओके। एंड आपको किसी भी एक्टिंग स्कूल में लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर आप मुंबई आए बिना, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए बिना एक्टिंग स्कूल में, विदाउट एनी एक्सपीरियंस और कनेक्शन, पूरा आप अपनी एक्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कैसे करोगे? स्क्रैच से। अगर आप फ्रेशर हो, डजंट मैटर, तो मुझे लाइव आके मिलो मेरे एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास में। आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोना बी द बेस्ट 3 आवर्स ऑफ योर लाइफ। आपके पास कंप्लीट क्लैरिटी होगी। हजारों एक्टर्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं मेरे एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास में, एंड दे हैव blown, their minds were blown away by the end of it. ठीक है। दैट इज द नंबर सेकंड एक्शन स्टेप। आपको इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द थर्ड एक्शन स्टेप इज, आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी राइट हियर राइट नाउ। ठीक है। एक्टर सक्सेस मास्टर क्लास मोस्टली मैं संडे को करता हूं, तो संडे तक का वेट नहीं करना है। Obviously, I want you to come to my Actor Success Masterclass, but I want you to get started right now. Alright, so I have this course called Actor Success Blueprint. ये कोर्स मैंने स्पेसिफिकली एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए क्रिएट किया है। सो अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हो, या आप एक ऐसे एक्टर हो जिसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, यू हैव रिकॉर्डेड सम ऑडिशंस बट यू नीड मोर क्लैरिटी ऑन दिस होल जर्नी, आई हैव रिकॉर्डेड दिस कोर्स कॉल्ड एक्टर सक्सेस ब्लूप्रिंट, जिसमें मैं आपको सबसे पहली चीज ये सिखाऊंगा कि वो 6 डेंजरस गलतियां कौन सी है जो एक्टर्स करते हैं जिसके वजह से वो फेल हो जाते हैं। लोग आपको ये सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये 6 गलतियां, मैं 3 सबसे बड़े मिथ्स बर्स्ट करूंगा, 3 सबसे बड़ी धारणाएं जो होती है फ्रेशर्स की, एस्पायरिंग एक्टर्स की, और मैं आपको इस कोर्स में एक सीक्रेट हैक भी सिखाऊंगा जिससे आपको बैक टू बैक काम मिल जाएगा। ठीक है। सो इस कोर्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गो एंड चेक आउट द लैंडिंग पेज चेकआउट करो एंड गेट इन टू माई कम्युनिटी। गाइस कम ऑन, आप मेरा इंस्टाग्राम अगर जाके देखोगे, मैंने बहुत सारी चीजें फ्री में दी हुई है यूट्यूब के ऊपर। सो इफ यू आर बेसिकली रेजोनेटिंग विथ मी, अगर इफ यू लव द वे आई टीच, ठीक है, मेरा टीचिंग का स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट, इफ यू लव all of that, if you resonate with me, just get into my community, just become a part of my community. It is going to be a complete game changer for you. So this is it for this video, and I will see you in the next one. Yeah.